साथी इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार। सबसे पहले इसमें जो दिया है उसे लिखेंगे और इसको हल करेंगे शानदार तरीके। सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद दिया है, क्या क्या दिया है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम हल। क्या लिखते हैं? हल। हल में क्या क्या दिया है? सबसे पहले लंबाई दी है और चौड़ाई दी है। तो लंबाई लिख लेंगे। लंबाई कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद साथियों दी है चौड़ाई। क्या दी है? चौड़ाई। चौड़ाई कितनी दी है? तो आप कहेंगे नहीं, लंबाई है साथियों 10 सेंटीमीटर। क्या? 10। यहाँ देखेंगे ये लिखा 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? घनाभ है। लंबाई है, चौड़ाई, अगर यदि घनाभ है तो उसकी ऊंचाई भी होगी। क्या होगी? ऊंचाई। तो ऊंचाई जो है उसे हम मान लेंगे एच। क्या मान लेंगे? एच सेंटीमीटर। क्योंकि इसे हम मानेंगे, क्योंकि ये दी नहीं है तो इसे माना लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि माना जो ऊंचाई है वो हमारी एच है। इसी प्रकार अब आप समझ गए होगे क्या क्या दिया है। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं थी तो हमने उसे एच मान लिया क्योंकि घनाभ है, घन नहीं है। इसके बाद क्या कहता है? 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आकार वाले दो घनों को गलाकर बनाया जाता है। दो घनों को गलाकर बनाया जाता है। कितने? एक 4 सेंटीमीटर का घन है। कितने का घन है? 4 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो लिखेंगे पहला घन कितना है? 4 सेंटीमीटर भुजा वाला। एक और घन है वो 6 सेंटीमीटर। दूसरा घन है साथियों 6 सेंटीमीटर भुजा वाला। ठीक है, बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बनाए गए घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए इन दोनों को गलाकर ही ये वाला बनाया गया है। ठीक है, इन दोनों को गलाकर ये वाला बनाया गया, तो इनका जो आयतन होगा वो बराबर होगा। तो क्या कहेंगे? दोनों घनों का आयतन बराबर दोनों घनों का आयतन इक्वल टू कितना? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग। अब आगे बढ़ेंगे तो दोनों घनों का आयतन कितना है? 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6 बराबर कितना? 10 इंटू 8 इंटू एच। ठीक है, ये दोनों घन का आयतन होता है ए क्यूब। घन का आयतन होता है ए क्यूब और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे विड्थ गुणे हाइट। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इसको, ये दोनों घनों के जो आयतन है वो बराबर है और इस घन का जो होता है आयतन वो एक ही होता है और घनाभ का आयतन ये है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको और इसको जोड़ेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 आएगा और प्लस 6 रंग 36 और गुणे 6 कर देंगे इक्वल टू 1080 एच हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे साथियों और समझने का प्रयास करेंगे। क्या है? इसे 64 लिख देंगे और इसे 6 रंग 36 की 6 हासिल लगा 3 और 6 18 19 20 21 यानी कि ये 216 बराबर 80
एच हो जाएगा। साथियों इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 6 में 4 जोड़ देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 1 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है, और 2 कितना हो जाएगा 280 बटे 80, और एच बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा 280 बटे 80, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 8 को 32, ज़्यादा 8 तियाँ 24, कितना बचेगा 4 बचेगा, दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा, 8 5 40 सेंटीमीटर। साथियों कितना निकला 3.5 सेंटीमीटर। यही हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इसके लिए। साथियों आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उसे हम शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों आप देखेंगे कि 20 मीटर लंबी ट्रेन, कितनी 120 मीटर लंबी ट्रेन की गति वो है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म से गुजरने में कितना समय लगेगा। तो आइए साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे सभी साथी, और इस प्रश्न का हल क्या होगा उसे भी जानेंगे। सबसे पहले साथियों ट्रेन की लंबाई दिए, जो दिया है उसे लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में हम लोग लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है उसे लिखते हैं। तो आप कहेंगे सबसे पहले इसमें दिया है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या दिया है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, कोई बात नहीं, लंबाई लिख लेंगे, कितनी लिख लेंगे 120 मीटर, कितनी 120 मीटर, ठीक है 120 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दिया है, ट्रेन की गति दी है, गति कितनी दी है, तो आप कहेंगे गति को हम चाल लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेन की चाल बराबर क्या, ट्रेन की चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये साथियों किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है, और ये मीटर में है। क्या करेंगे इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। क्या करेंगे 50 गुणे 5/18 का गुणा कर देंगे, निकल आएगा कितना, 2 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25, और इसे हम क्या करेंगे 2 से काटा, 2 ने 18, अब यहाँ पे 9 है, और इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बदलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जितना आएगा मीटर में आएगा। तो यहाँ पे 9 दूनी 18, और यहाँ पे 25 दूना 50, तो इसे हम लिख सकते हैं कितना 25 की 5 हासिल 2, और 5 दूनी 10 और 2 12 9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है सवाल, आगे कह रहा है कि कितना प्लेटफार्म 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म में गुजरने में कितना समय लगेगा। कितना प्लेटफार्म लंबा है 600 मीटर, तो आप कहेंगे 600 मीटर। प्लेटफार्म की लंबाई यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लेटफार्म की लंबाई, लंबाई आप पाएंगे कि 600 मीटर है, ठीक है। अब साथियों देखो कोई ट्रेन है, जैसे ये यहाँ पे देखेंगे ये ट्रेन की लंबाई है, कितनी है, तो आप कहेंगे 120 मीटर, और ये प्लेटफार्म है, कितना है 600 मीटर। जब कोई ट्रेन प्लेटफार्म पार करेगी तो वो प्लेटफार्म की दूरी भी चलेगी और अपनी भी दूरी पार करेगी, तभी तो वो प्लेटफार्म पूरा पार कर पाएगी। मतलब कोई ट्रेन यहाँ से चलेगी तो सबसे पहले उसे प्लेटफार्म को भी पार करना है, और अपनी दूरी अंतिम छोरी है इसे भी पार करेगी, तभी तो वो पूरा प्लेटफार्म पार हो पाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल चली दूरी, तो आप कहेंगे कुल चली दूरी बराबर
600 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 720। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है इसे समझने का प्रयास करिए। ये लिखा है कि कुल चली दूरी मिल गई और कुल ट्रेन की चाल मिल गई। यहाँ पे हमारे पास क्या है? चाल है, दूरी है, अब हमें समय ज्ञात करना है। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र है। हमें यहाँ पे निकालना है समय, तो क्या हो जाएगा? समय बराबर, यहाँ पे समय बराबर का सूत्र बन जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। सिंपल सा है। अब हमारी दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे दूरी हमारी 720 है। चाल कितनी है? 125/9 आएगी। 125/9 मीटर प्रति सेकेंड है और ये भी मीटर में है, तो इसलिए ये इतनी आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे? इसे करेंगे थोड़ा हल। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, 720 में बटे 1 भागे 125/9। जब इस प्रकार से लिखा है तो इसे हम पलटेंगे। 720 गुणे बटे 1 है 109/125 गुणा 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे काट देंगे। 5 से कट जाएगा, ये कटेगा 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 25, और ये कटेगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 2 बचेंगे, 5 चक्कू 20 और 2 बचेंगे, 5 चक्कू 20, तो 144 आया। कितना आया? 144। तो यहाँ पर हम लोग इसे काट के थोड़ा हल करके बताएंगे क्या आएगा। 144 और 9, तो 9 चौक 36 की 6, हासिल लगा 3, 9 चौक 36, 37 38 39 की 9, हासिल लगा 3, 9 चौक 36, 37 38 39 हासिल 3, और 9 1 9, 9 3 12, कितना? 12/25। इसे आप थोड़ा काटेंगे तो कितना इसका निकलेगा आंसर? यहाँ पर सेकेंड में आएगा, सेकेंड में आएगा, क्योंकि सेकेंड में तो 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 4 बचे तो 46 हुआ, और 25 दूना 50 नहीं, हाँ 25 एकन 25, 25 एकन 25। इसके बाद कितना बचेगा? 5, 6 में से 5 जाएगा 1, और 4 में से 2 जाएंगे 2, 21, और दशमलव लगेगा 0 होगा, तो 25 8 200, 8 बार गया, 200 हो गया, 10 बचा और दशमलव लगा, फिर 0 बढ़ गया, और 25 चक्कू 100, तो कितना निकलेगा साथियों 51.84 सेकेंड। आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल राइट है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साथियों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें सारे प्रश्नों का जो हल है वो किस प्रकार से होगा उसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथियों, जो हमारा ये शानदार प्रश्न है कि एक फल विक्रेता 5 रुपए के 6 आम की दर से कुल 600 आम खरीदता है, ठीक है, तथा 6 रुपए के 5 आम की दर से बेच देता है। फिर वो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। आइए साथियों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे उसे समझते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि एक फल विक्रेता 5 रुपए के 6 आम की दर से खरीदता है। क्या फल? एक फल विक्रेता, सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे कि एक फल विक्रेता 5 रुपए के 6 आम की दर से खरीदता है। कितने? 600, तो 6 आम की कीमत बराबर कितनी है? 6 आम की कीमत 5 रुपया है।
तो यहाँ पे देखेंगे एक आम की कीमत, एक आम की कीमत साथियों कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 5/6। ठीक है, एक आम की कीमत मिल गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब उसने एक आम की, आप कितने आम खरीदा है? 600 आम खरीदता है, तो 600 आम की कीमत कितनी हो गई? 600 आम की कीमत। तो आप कहेंगे कि 600 गुणे 5/6, 6 से 6 कट जाएगा और राइट 500 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 600 आमों की कीमत 500 रुपये हो गई। अब वो क्या कह रहा है कि तथा 6 रुपए के 5 आम की दर से बेचता है। कितने? 5 आम बराबर 5 आम का विक्रय कितना है? 6 रुपये। तो आप कहेंगे एक आम का विक्रय कितना हो जाएगा? एक आम का विक्रय, तो आप कहेंगे 6/5 हो जाएगा। और कितने बेच रहा है? 500 आम खरीदे थे उसने, तो वो 500 ही बेचेगा, तो गुणे 500। तो कितना आएगा? 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आएगा? 600। ठीक है, आम का विक्रय कितना निकला? 600, और क्रय कितना निकला? 500। ठीक है, हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत। तो यहाँ से आप देखेंगे कि लाभ कितना आएगा? लाभ अब हम निकाल लेंगे। एक आम का लाभ, एक आम पर लाभ, एक आम पर लाभ कितना हो जाएगा? तो आप देखेंगे कितना विक्रय मूल्य बढ़ा है, तो 6/5 माइनस 5/6, तो निकलेगा कितना? तो यहाँ पे आप इक्वल टू का निशान लगा सकते हैं। 6×5 30, इसका एलसीएम हो जाएगा। 6×6 36 हो जाएगा, माइनस 5 25 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 से 5 जाएंगे 1, और 3 से 2 जाएगा 1/30। लाभ बराबर क्या निकला? ये साथियों अपना लाभ हो गया। ठीक है, क्या हुआ? लाभ हुआ। आम की कीमत कितनी थी? 600 आम खरीद रहा था, 600, और ये अब आया कितना? 6×6 36, 3600/5 आएगा। 3600/6×36, 3600/5 आ जाएगा। और तो आप यहाँ पे जब बढ़ेंगे तो 5×5 25, 5×6 30, 5×7 35, और 5×2 10। तो आप समझेंगे कि आम का विक्रय मूल्य कितना है? 720, और क्रय मूल्य कितना है? 600। तो लाभ कितना हुआ? 120। हमने यहाँ पे या तो एक आम का लाभ निकाल लें, क्या निकाल लें? या तो एक आम का लाभ निकला 11/30, या 500 का आम कितना लाभ निकलेगा? देखो 600 आम पर लाभ क्या निकलेगा? 600, या क्या लगाएंगे यहाँ पे साथियों? या 600 आमों पर लाभ कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 720 माइनस 500 बराबर 120 रुपये का लाभ है। ठीक है, अब हमारा क्या होता है सवाल? लाभ निकल के आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। कोई दिक्कत नहीं। लाभ कितना आया? तो एक आम से निकालेंगे तब भी आएगा, और इससे निकालेंगे तब भी आएगा। तो एक वाले निकालते हैं, कितना आएगा? 11/30 बटे
एक आम का क्रय मूल्य कितना था, तो आप कहेंगे कि 5/6। तो 5/6 लिख लेंगे और गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या निकलेगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, बराबर के सामने बराबर 11/30 में भागे 5/6 गुणे 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, 11/30 है, गुणे में 6/5 कर लेंगे और गुणा 100 का कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम काटेंगे, इसे काट दो, तो इसे काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 बचा। तो कितना आएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 4 बचा और गुणा 11, तो कितना हुआ, 11 चौक 44 और प्रतिशत लगा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 44% लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकल के आ गया। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा निश्चित।